हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको सिखाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेन्यू पार्ट नंबर 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर रन कमांड में एस राइटर लिखूँगा और मेरा यहाँ पर राइटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टाइल मेन्यू के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो टेबल मेन्यू जानने से पहले आप इससे पहले का सारा वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और स्टाइल मेन्यू तक कवर कर चुके हैं। विद इसका इंट्रोडक्शन भी हमने कवर किया था। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिसमें मैं आपको टेबल मेन्यू के ऑप्शन आपको बारी बारी से यूज करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा पहला विकल्प है दोस्तों इंसर्ट टेबल, जिसका शॉर्टकट यहाँ पर शो हो रहा है Ctrl+F12। दोस्तों, आपको शॉर्टकट भी बहुत ज़्यादा यूज करना है और उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार शॉर्टकट दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो इंसर्ट टेबल मेरा कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर मेरा आ रहा है कॉलम नंबर 2, यानी कि यहाँ पर नेम पूछ रहा है आप टेबल का कौन से नेम बना रहे हो। यानी कि अगर आप फर्स्ट टेबल बना रहे हो दोस्तों, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल नंबर 1 यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। तो जो आप टेबल बना रहे हैं उसमें आपको कितने कॉलम रखने हैं वो यहाँ से आप इसका जो अप बटन है वो आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम 5 किया, या कम कर लीजिए 4, और रो कितना लेना है आपको, रो मैंने 6 ले लिया। दोस्तों, यहाँ पे स्टाइल्स, आपको कौन सा स्टाइल लगाना है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल टेबल, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। एकेडमिक कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे बॉक्स लिस्ट बिलो कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स लिस्ट ग्रीन इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्टाइल दे रखे हैं, आप कोई भी स्टाइल एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा टेबल स्टाइल। और यहाँ पर दोस्तों हेडिंग का क्या मीन है तो मैं इसको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 मेरा रो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो यहाँ पर आप अपना टेबल यानी कि अपना डेटा यहाँ पे दोस्तों टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप किया, टैब से हम आगे बढ़ेंगे। रोल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, आगे क्लास लिख सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी फील्ड दोस्तों यहाँ पर बना सकते हैं। फिर माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर आप कोई भी यहाँ पे टाइप करके कोई भी रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप क्लास डाल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप अपना डेटा बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दूसरा रोल नंबर, दूसरा सीरियल नंबर, रोल नंबर भी चेंज कर दिया, और यहाँ पर एक मैंने नाम और दे दिया, और यहाँ पर क्लास 6 कर दिया। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर 3 लोगों का डेटा फिल करा दे रहा हूँ मैं। फिर आपको अगले ऑप्शन के बारे में दोस्तों बताऊँगा। फिर देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया प्रियंका, और इसको 7th क्लास में कर दिया दोस्तों। अब देखिए जब मैं यहाँ पर दोस्तों इंसर्ट टेबल करा रहा था तो एक ऑप्शन था हेडिंग का, इसका आपको कब यूज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्लिक किया, एंटर देके मैं आगे चला जाऊँगा दोस्तों, बिल्कुल पेज के लास्ट में चला जाऊँगा। कुछ मैं यहाँ पर दोस्तों आ चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि इंसर्ट टेबल में हेडिंग का क्या रोल होता है। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर देखिए आप नेम टेबल नंबर 2 यानी कि एक टेबल मैंने बना लिया है और मुझे रिक्वायरमेंट है दूसरी टेबल की। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल नंबर 2 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो फिर से मैंने यहाँ पर कॉलम दिया 3, और रो की संख्या आप कुछ ज़्यादा रखिए। मैंने यहाँ पर लगभग कर लिया है 17 रो कर लिया है। डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल, और दोस्तों हेडिंग पर कर दिया है मैंने क्लिक। यहाँ पर देखिए हेडिंग पर क्लिक करने के बाद जहाँ ये ऑप्शन आ रहा है रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेज, जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा कुछ टेबल दोस्तों आगे जा चुका है, क्योंकि मैंने रो इतनी ज़्यादा ली थी। जहाँ पर मेरा कर्सर रखा था वहाँ पर देखिए मेरा एक पेज में आना इम्पॉसिबल है, इसलिए बाकी का रो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे यानी कि सबसे ऊपर जो टॉप वाली रो है इसमें जब आप कुछ लिखेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक इस वाली रो में जो अगले पेज पर जा चुकी है उसमें ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नेम, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मैं लिखा है यहाँ पर क्लास, तो देखिए दूसरी टेबल में मेरा ऑटोमेटिक दोस्तों शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा मैंने नेम क्लास रोल नंबर, तो देखिए मेरा नीचे रो ऑटोमेटिक हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा
हमने हेडिंग पर क्लिक नहीं किया होता तब हमें क्या दिक्कत होता। दोस्तों मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अब फिर से मैं टेबल में गया और इंसर्ट टेबल में जाऊँगा, टेबल नंबर 2। अब इस बार देखिए मैं हेडिंग पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसका कॉलम और रो जितना आपने पहले लिया था लगभग उतना ही ले लीजिए, यानी कि सेकंड पेज पे पहुंच जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे करेंगे। तो देखिए सेकंड पेज पे टेबल आ चुकी है, लेकिन अब क्या होगा, हमने हेडिंग को चेक नहीं किया था। तो यहाँ पर जो टॉप वाली रो है, जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो दोस्तों सेकंड पेज में जो मेरा टॉप वाला रो है दोस्तों उसमें नहीं लिखा जाएगा। तो ये काम होता है इंसर्ट टेबल में रहते हुए ऑप्शन में हेडिंग पर क्लिक करने पर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको दोस्तों अंडू कर लेता हूँ और उसके बाद मेरी टेबल यहाँ पर बनी हुई है और मैं बढ़ता हूँ अगले विकल्प की तरफ, जो है दोस्तों मेरा इंसर्ट। तो इंसर्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला विकल्प है रोज एबव, यानी कि मैं अभी रो नंबर 3 में हूँ, यानी कि 1 2 3, यानी कि 52 जहाँ मैंने सीरियल लिखा है मैं यहाँ पर हूँ। मैं इससे पहले एक रो और चाहता हूँ ब्लैंक। दोस्तों टेबल में जाएंगे, इंसर्ट, यहाँ पर देखिए रोज एबव। जैसे रोज एबव पे क्लिक करेंगे दोस्तों इससे पहले वाली जो रो है वो हमारी एक ब्लैंक आ जाएगी। मैं इसको फिर से अंडू करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जो है मेरा रोज बिलो, यानी कि अब जहाँ पर मेरा कर्सर है तो ठीक उसके नीचे दोस्तों क्या हो जाएगी, एक रो आ जाएगी। पहले देखिए मेरी 52 से पहले आई थी और अब 52 के बाद आई है। मैं इसको भी अंडू कर लेता हूँ। फिर मेरा अगला विकल्प है रोज, यानी कि अभी जो हम कर रहे थे यहाँ से टेबल में जाके इंसर्ट में रो एबव और रोज बिलो। दोस्तों यहाँ पर सिंगल ही आप रो को इंसर्ट करा सकते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों आप जितने नंबर फिल कराएंगे उतने यहाँ पर रोज फिल हो जाएंगी। जो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया नंबर पर और अप बटन पर, तो 3 रो चाहता हूँ मैं, पोजीशन एबव सिलेक्शन और बिलो सिलेक्शन, यानी कि जहां आपने कर्सर रखा है उससे पहले लेना चाहते हो तो एबव पे क्लिक करो, और जहां सिलेक्शन रखा है आपने उसके बाद चाहते हो तो बिलो पे क्लिक करो। तो दोस्तों मैं पहले चाहता हूं ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए 52 से पहला मेरा 3 रो आ चुका है। इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कॉलम के बारे में। तो इंसर्ट में देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉलम बिफोर, तो जहाँ मेरा कर्सर रखा है दोस्तों रोल नंबर, इससे पहले का कॉलम कौन सा होगा, ये, यानी कि सीरियल के बाद और रोल नंबर से पहले मेरा एक कॉलम दोस्तों इंसर्ट हो जाएगा। देखिए रोल नंबर से पहले सीरियल के बाद मैंने इसको अंडू किया। अगर आप आफ्टर करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों रोल नंबर के बाद और नेम से पहले यानी कि एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी हम अंडू कर लेंगे। फिर हम जाएंगे तो वही रो की तरह यहाँ पर कॉलम दे रखा है, आपको कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे 2 कॉलम चाहिए बिफोर सिलेक्शन, यानी कि मैंने कर्सर यहाँ पर रखा है, मैं इससे पहले चाहता हूँ, बाद में चाहते हो तो आफ्टर सिलेक्शन कर दो और क्लिक कर दो। तो दोस्तों बाद में मेरे 2 कॉलम और इंसर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार आप अपने टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं। फिर है दोस्तों मेरा टेबल डिलीट, टेबल मेन्यू में डिलीट ऑप्शन, और उसके बाद है सिलेक्ट ऑप्शन, यानी कि विकल्प सिलेक्ट। दोस्तों पहले सिलेक्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद में आपको डिलीट के बारे में बताऊंगा। तो जैसे मेरा यहाँ पर कर्सर रखा है दोस्तों रोल नंबर 102 में, तो टेबल में जाएंगे, सिलेक्ट, पहला देखिए सेल आ रहा है तो दोस्तों सेल ही सिलेक्ट होगा। आप इसे माउस की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक चाहो एक कर सकते हो, 2 चाहो 2 कर सकते हो, 3 चाहो 3 कर सकते हो, इस तरह से देखिए। तो अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेरा सिलेक्ट में दोस्तों रो। इस बार मेरा रो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसे माउस की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह से देखिए। फिर है मेरा सिलेक्ट में अगला कॉलम, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों मेरा, इस तरह से देखिए। फिर मेरा है सिलेक्ट में जाके टेबल, तो इस तरह से मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट की बात करें तो मैंने पूरा टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। डिलीट में जाके जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे दोस्तों पूरा मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। अगर आपने एक कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, चाहे आप माउस की मदद से कर लें या फिर आप सिलेक्ट में जाके रो पर क्लिक कर दें। अब मुझे रो को डिलीट करना है तो मैं डिलीट में जाऊंगा और रो पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा रो डिलीट हो जाएगा। देखिए 51 के बाद में दोस्तों 53 आ रहा है, यानी कि 52 रो मेरा डिलीट हो गया है। मुझे वापस चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी अंडू कर लूँगा। अब मुझे कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को कर लीजिए सिलेक्ट, टेबल में जाएंगे डिलीट कॉलम, तो दोस्तों इस प्रकार मेरा कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट विकल्प है दोस्तों मेरा साइज, काफ़ी अच्छा विकल्प है हमारा साइज का। तो साइज का कैसे काम करेंगे आप, जैसे पहला है यहाँ पे रो हाइट, यानी कि आप इसकी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो माउस को जैसे यहाँ पर लाएंगे दोस्तों तो एक एरो नज़र आएगा आपको अप डाउन, यहाँ से भी आप इसको
कम ज़्यादा कर सकते हैं, वरना आप विकल्प में जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल में गया तो साइज रो हाइट कितना करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 1 इंच, 1 लिखा, इसको बैक कर लेंगे, हमने 1 लिखा यहाँ पे, लिख जा भाई, और ओके करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा 1 इंच हो जाएगा। आप इसको सेट करना चाहते हैं तो मिनिमाइज रो हाइट, यानी कि मिनिमाइज पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी इसकी हाइट की बाय डिफ़ॉल्ट ये उतनी ही हो जाएगी हमारी यहाँ पर। इसी प्रकार से आप कॉलम भी कर सकते हैं। साइज में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कॉलम विद कितना करना चाहते हैं आप, यानी कि ये 2 दिखा रहा है यहाँ पे भी, यानी कि कॉलम नंबर 2 में जो विद है वो 1.73 है। मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, लगभग मैं इसको डिलीट करके 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा बढ़ चुका है। फिर मेरा साइज में आ रहा है दोस्तों मिनिमाइज कॉलम विद, इसमें क्या होगा, यानी कि जितने इसमें टेक्स्ट लिखा है आपने ये सिमट के उतना ही छोटा हो जाएगा, यानी कि जितनी की से रिक्वायरमेंट है। तो टेबल में जाएंगे, मिनिमाइज कॉलम विद कर देंगे तो देखिए दोस्तों मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 101, 102, 103, इससे जितना रेंज लेना था उसी हिसाब से इसने दोस्तों रोल नंबर को भी नीचे कर दिया है और इसकी रो की हाइट को बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप अंडू भी कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अगला विकल्प है मेरा मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। देखिए किस तरह से ये मेरा काम करता है, मर्ज सेल और स्प्लिट सेल। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा, अभी टेबल में जाएंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट सेल इनटू, यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 ले लिया। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसी जो मेरा अभी कॉलम था, कॉलम में जो इस तरह से पहला रो था तो उस रो के अंदर देखिए कितनी रो और बन गई है, 1 2 3 4 5 रो मेरी और आ गई है। जब 5 रो मेरी आ गई तो दोस्तों उस रो की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उस रो की अकॉर्डिंग। चलिए मैं यहाँ पर अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड दबा के। फिर देखिए अगला विकल्प है मेरा इसमें दोस्तों स्प्लिट सेल में ही, अभी मैंने हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करके इसको ओके करा था, फिर मैं यहाँ पर कर लूँगा 3 और मैं इस बार कर दूँगा वर्टिकली। जैसे हम ओके करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्टिकली इसमें देखिए कॉलम बन जाएंगे, यानी कि उसी रो में 1 2 3, यानी कि उसी रो के उसी सेल में। ठीक है, कंट्रोल जेड करके आप इसको अंडू वापस कर लेंगे। फिर दोस्तों मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल, यानी कि जहाँ पर आपका कर्सर रखा है आप इस टेबल को अलग करना चाहें तो दोस्तों अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल में गया और मैं स्प्लिट टेबल करूँगा। अब कॉपी हेडिंग, आप कॉपी करना चाहते हैं हेडिंग की तो ओके कर दीजिए, हेडिंग नहीं चाहिए आपको तो इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो मुझे कॉपी चाहिए, ओके कर देंगे। तो दोस्तों इसकी देखिए जो हेडिंग थी, सीरियल नंबर, रोल नंबर, वो कॉपी के साथ मेरा स्प्लिट हो चुका है अलग, यानी कि टेबल मेरी अलग हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी मेरा कर्सर यहाँ पर रखा है, मैंने एक टेबल को इंसर्ट और करा लिया। टेबल में जाके इंसर्ट टेबल, तो इसमें कितने कॉलम है दोस्तों, 1 2 3 4 कॉलम। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 कॉलम और रो 3, टेबल नंबर 3 आ रहा है और इसको कर देंगे हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल इंसर्ट। देखिए मेरा एक टेबल इंसर्ट और हो गया है यहाँ पे दोस्तों। देखिए जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरा एक ही टेबल सिलेक्ट हो रहा है, दूसरा टेबल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको अलग बनाया था। तो मैं इसको इसी के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, टेबल में जाके मर्ज टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए मर्ज हो गई है। जब आप इसको एक को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो ये आप चाहो तो सारे को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब ये मेरी टेबल दोस्तों एक हो चुकी है। इस प्रकार आप मर्ज टेबल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं आपको सारा बताऊंगा तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको 2 भागों में कंप्लीट करूंगा। एक भाग मैंने आपको स्प्लिट टेबल तक बता दिया है। जल्दी मिलूंगा आपसे नई जानकारी के साथ। लिब्रे ऑफिस राइटर का ही पार्ट नंबर 2, जो टेबल का पार्ट नंबर 1 मैंने आज आपको बताया है, अगली वीडियो में टेबल का पार्ट नंबर 2 दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो देखना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस पर हमारी और भी वीडियो अपलोड है जिसमें हम MS ऑफिस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।